नमस्कार, राजस्थान सुपरफास्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को आज मिलेगा नया अध्यक्ष। कांग्रेस मुख्यालय में अध्यक्ष चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू। 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का नेता संभालेगा कमान। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला। इससे पहले सीताराम केसरी गैर गांधी अध्यक्ष रहे थे। कांग्रेस में चुनाव नतीजों को लेकर खासा उत्साह। रिजल्ट देखने के लिए कांग्रेस मुख्यालय के बाहर विशेष स्क्रीन लगाई गई है, जिससे कार्यकर्ताओं को वोटों की गिनती की जानकारी मिलती रहे। मंत्री गहलोत खुद दिल्ली में मौजूद है, जिसके अलावा रघु शर्मा, रघुबीर मीणा, अर्जुन मुडवाडिया भी सीएम के साथ दिल्ली में मौजूद है। नए अध्यक्ष के चयन के गवाह बनने को लेकर तमाम नेता मौजूद हैं। जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में हाईटेंशन लाइन के टूटने से लगी आग। बिजली कर्मचारी न होने की वजह से दूसरे जेएसएस के कर्मचारियों की मदद से सप्लाई करानी पड़ी बंद। टल गया बड़ा हादसा। बीकानेर में दीपावली को देखते हुए बीएसएफ हाई अलर्ट पर। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर डीआईजी खुद ऊंट से कर रहे हैं पेट्रोलिंग। हाई अलर्ट के चलते डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने सीमा चौकियों का लिया जायजा। दीपावली से पहले अरवर के टेलको सर्किल के पास छापेमारी कर पुलिस ने अवैध आतिशबाजी का जखीरा किया बरामद। कार्रवाई में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। करीब 1 लाख रुपए से अधिक के पटाखे जब्त। रतनगढ़ में रघुनाथ स्कूल में छात्र से बेरहमी। टीचर ने छात्र के साथ की जमकर मारपीट। घायल छात्र का अस्पताल में इलाज जारी। बीकानेर के खजवाला में स्कूल से घर लौट रहे 2 भाई नहर में गिर गए, जिसकी वजह से डूबने से उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पानी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चूरू जिले के पड़िहारा गांव निवासी प्रेमी युगल ने एसपी दफ्तर पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई। परिजनों से मिली धमकी के बाद दोनों एसपी दफ्तर पहुंचकर सुरक्षा की मांग की। 12 अक्टूबर को दोनों ने जोधपुर आर्य समाज के मंदिर में शादी की थी। नागौर जिले में रिश्ते हुए तार-तार। कलयुगी पत्नी ने न केवल पति की गले दबाकर की हत्या, बल्कि हत्या में बेटे को भी कराया शामिल। हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए रची थी पूरी साजिश। मामला दर्ज करने के बाद जब पुलिस ने महिला और उनके बेटों से सख्ती से पूछताछ की तो तीनों ने अपराध स्वीकार कर लिया। आरोप है कि मृतक दुर्गाराम शराब पीकर हंगामा करता था, लड़ाई झगड़ा करता था, जिससे परेशान होकर तीनों ने उसका कत्ल कर दिया। नागौर के अमरपुरा गांव में एक भाई ने अपने ही भाई की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी भाई मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। लेन-देन के विवाद में भाई ने ही सीताराम को मौत के घाट उतार दिया। सूरतगढ़ में भारतमाला सड़क पर परियोजना में इंदिरा गांधी नहर में निर्माणाधीन पुल अचानक गिर गया। पुल गिरने से 2 श्रमिक घायल हो गए। वहीं एक श्रमिक नहर में गिर गया, जिसे आसपास काम कर रहे लोगों ने सकुशल उसे बाहर निकाला। मारा की मांगरोला थाना पुलिस ने अवैध गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्कर के पास से 1100 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। मारा के खंडेला गांव की बंजवारा बस्ती और खेडली गांव में जिला आबकारी और स्थानीय पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 10 लीटर अवैध हथकढ़ शराब बरामद की है। साथ ही अवैध शराब बनाने की 12 भट्टियां और 5000 लीटर वाश मौके पर ही नष्ट किया गया। जयपुर ग्रामीण पुलिस की डीएसटी टीम, सामोद पुलिस और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए चितवाड़ी इलाके में मावे की भट्टियों पर छापा मारा, सैंपल लिए और प्रयोगशाला की। जयपुर जिले के सरमपुरा कस्बे में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से मिलावटखोरों के खिलाफ की कार्रवाई। कस्बे के 2 मिष्ठान विक्रेताओं के यहां से बेसन के लड्डू और मिल्क केक के सैंपल लिए गए। एक दूध की डेयरी से घी का सैंपल भी लिया गया। दौसा के महवा में स्वास्थ्य विभाग के खाद्य निरीक्षक और जयपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सैकड़ों पीपे देसी घी और 1675 किलो मिल्क पाउडर और बड़ी मात्रा में बटर को सीज किया। फेस्टिव सीजन में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चूरू में आज से बड़ी कार्रवाई की गई। शहर के वार्ड 37 में नकली घी बनाने के कारखाने को पकड़ा गया। यहां पर बाजार में मिलने वाले किसी भी बड़े ब्रांड के शुद्ध देसी घी और रैपर में नकली घी की पैकिंग की जा रही थी। श्रीगंगानगर में पानी की डिग्गी में डूबने से युवक की मौत। खेत में बनी डिग्गी में नहाने उतरा था युवक। पदमपुर में गांव सावंतसर के पास का यह मामला है। 21 वर्षीय निरंजन के रूप में मृतक की शिनाख्त हुई है। जयपुर में वाहन चोर गिरोह का खुलासा। आरोपी सोहेल शूटर समेत 3 बदमाश गिरफ्तार। अनुज, नदीम और सोहेल को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों से 7 चोरी के मोटरसाइकिल भी बरामद।
प्रतापगढ़ जिले के दरियाबाद उपखंड मुख्यालय के सलुम्बर मार्ग पर अज्ञात चोरों ने 2 प्रतिष्ठानों के ताले तोड़े और चोरी की वारदात करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस गश्त दल के साथ मौके से भाग निकले चोर। जालौर को सांचौर में भाजपा के नेतृत्व में पिछले 3 दिनों से चल रहा धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। प्रोजेक्ट प्रभारी द्वारा घटिया सड़क तोड़कर पुनर्निर्माण करने के आश्वासन के बाद लोगों ने धरना हटाया। दिनों में वाहिदपुरा गांव में कलेक्टर ने रात्रि चौपाल लगाई। इस दौरान सीओ जवाहर चौधरी समेत कई दूसरे अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने मौके पर ही ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट दिल्ली आर्मी कैंट पहुंचे। सचिन पायलट ने दिल्ली कैंट में सिख रेजिमेंट की यूनिट में कैप्टन के यूनिफॉर्म में पहुंचकर कुछ ही समय ड्यूटी भी दी। उन्होंने रेजिमेंट के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की और कामकाज के बारे में भी बात की। जयपुर में कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित दिवाली से पहले सिटी विजिट कर रहे हैं। वो अधिकारियों से रात में शहर का दौरा कर रहे हैं। बीती रात उन्होंने 5 बत्ती, इंदिरा बाजार, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, गोपाल जी का रास्ता, जोहरी बाजार, पप्पू बाजार, गौल वालों का रास्ता, संजय बाजार एरिया में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जयपुर में दीपावली की जगमग रोशनी के बीच आतिशबाजी का खूबसूरत नजारा भी देखने को मिलेगा। इस दौरान पटाखों से जयपुर का दम ना घुटे, इसके लिए सहकारिता विभाग के उपक्रम कानफेड की ओर से ग्रीन पटाखे बेचे जा रहे हैं। करौली जिले के दौरे पर आए 5 देशों के राजदूतों ने एक जिला और एक पद योजना के तहत इंदौर के रिको औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों के साथ बैठक की और सैंडस्टोन इकाइयों पर नक्काशी का अवलोकन किया। बारां के शाहबाद में विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर एकीकृत सघन वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ। अभियान के तहत 5 हेक्टेयर सार्वजनिक भूमि सघन वृक्षारोपण का किया गया कार्य। नाथद्वारा क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास का कार्य, रोड, लाइट निर्माण, सजावट सहित अन्य कार्यों में आई तेजी। दीपावली पर्व से पहले नाथद्वारा के बाजार दुल्हन की तरह सजे। स्पीकर और नाथद्वारा विधायक डॉक्टर सीपी जोशी के स्वागत के लिए बाजारों में रौनक। झुंझुनू के अड़ावता गांव स्थित राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव की उपस्थिति में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें योग प्रशिक्षक रजनीकांत मिश्रा ने उपस्थिति दर्ज कराई। जालौर में करियर काउंसलिंग, मार्गदर्शन, कौशल रोजगार और उद्यमिता शिविर का शुभारंभ। जिला प्रशासन और रोजगार विभाग की ओर से हो रहा आयोजन। जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर ने फीता काटकर शुभारंभ किया। 1008 कुंभीय हनुमंत महायज्ञ के साथ होगा सालासर में नववर्ष का आगाज। महाकुंभ की तर्ज पर हनुमान जी की नगरी में होगा भव्य महायज्ञ। लाखों की तादाद में देश भर से आएंगे श्रद्धालु। 12 से 20 जनवरी को रामभद्राचार्य जी महाराज के सानिध्य में आयोजन। प्रतापगढ़ जिला सहकारी उपभोक्ता थोक भंडार लिमिटेड द्वारा प्रतापगढ़ वासियों को दीपावली पर्व पर 100% शुद्ध देसी घी की बनी मिठाइयां उपलब्ध होंगी। कलेक्टर सौरभ स्वामी ने सहकारी सुपर बाजार नीमच रोड का अवलोकन किया और जिले वासियों को सहकारी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली मिठाइयों और सेवाओं का शुभारंभ किया। मेरा गास्कर देश में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट समिट में अलवर जिले के 3 उद्योगपति शामिल होंगे। ग्लोबल इंडिया कोलैबोरेटिव फोरम नई दिल्ली में अलवर के 3 उद्यमियों को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए नामित किया गया है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में सेवा भारती ने पिछली बस्ती की महिलाओं को बनाया स्वावलंबी। करवा चौथ के अवसर पर जिन बालिकाओं के द्वारा अच्छा कार्य किया गया, सेवा भारती के द्वारा उन बालिकाओं को सम्मानित किया गया। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की ओर से होटल गढ़गौर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश से आए दल के सम्मान में राजस्थानी लोक नृत्य कालबेलिया नृत्य कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। लूड़ी क्षेत्र के मोगरा स्थित विद्युत सब स्टेशन में सीवरेज लाइन का गंदा पानी भरा। कर्मचारियों को मुसीबतों का करना पड़ रहा है सामना। गंदे पानी से पनप रहे मच्छर, बीमारियों का बढ़ गया खतरा। क्षेत्र के नदवान स्थित विश्वकर्मा मंदिर का 35वां प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान हवन पूजन और महाप्रसादी का आयोजन भी हुआ। बाड़मेर जिला कलेक्टर लोक बंधु का नवाचार मिशन सुरक्षा चक्र की बदौलत आ रहा है बदलाव। सुपोषण के साथ मिल रहा है सरकारी योजनाओं का संबल। अभियान के तहत 2.79 लाख बच्चों की कुपोषण के लिए जांच की गई, जिसमें 542 बच्चे अति कुपोषित और 6039 बच्चे कुपोषित पाए गए। राजसमंद के नाथद्वारा से संत कृपा सनातन संस्थान की ओर से 29 अक्टूबर से आयोजित विश्वास स्वरूपम के लोकार्पण महोत्सव को लेकर शिवजी की नगरी में उत्साह का माहौल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी भेजा गया है निमंत्रण। लोकार्पण महोत्सव में नाथद्वारा आने का किया गया आग्रह।
अलवर के दुधेला गांव में ग्रामीणों ने एक पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने पुलिसकर्मी पर महिला से अभद्रता के आरोप लगाए हैं, तो वहीं पुलिसकर्मी का कहना है कि वो पॉक्सो मामले में एक आरोपी की निगरानी के लिए गया था। जोधपुर के लूड़ी में दिखा रफ्तार का कहर। लूड़ावास अखाड़ा में रॉन्ग साइड से आ रहे एम्बुलेंस ने टवेरा गाड़ी को मारी टक्कर, एम्बुलेंस चालक घायल। मौसम विभाग की टीम ने पुलिस जाब्ते के साथ बाड़मेर शहर में कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करते हुए एक घरेलू गैस सिलेंडर और एक मिनी सिलेंडर सहित रिफिलिंग के अन्य उपकरण को बरामद किया। रेनवाल थाना इलाके के पचकोडिया में रेनवाल जोबनेर सड़क मार्ग पर खतरनाक घुमाव पर सड़क हादसे में बाइक के सवार की मौत हो गई। मानसूर बग्गू का बास निवासी भागीरथ की हत्या का मामला, इलाज के दौरान जयपुर में हुई मौत। 1 महीने पहले भागीरथ के साथ हुई थी मारपीट, परिजनों ने बांसुर में शव पहुंचने पर किया हंगामा। जोधपुर एसीपी की बड़ी कार्रवाई, पटवारी बीरबल राम को किया गया ट्रैप। 25 लाख 21,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप, जमीन का सेटलमेंट करवाने की एवज में मांगी थी रिश्वत, एसीबी ने की कार्रवाई। राजसमंद की चारभुजा थाना पुलिस की कार्रवाई, 183 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त। अवैध डोडा चूरा परिवहन करने वाली एक वैन को भी किया गया जब्त। राजसमंद के कुंभलगढ़ में हनुमान मंदिर के पास कुएं में मिला शव, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा। नालापाटन थाना पुलिस ने अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे एक डंपर को जब्त किया। पुलिस ने इस दौरान अवैध बजरी परिवहन करते डंपर चालक को भी गिरफ्तार किया। जैसलमेर पुलिस ने नकबजन गैंग का पर्दाफाश कर 6 शातिर नकबजनों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। मोनगढ़ और धौलिया गांव में बड़ी चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके थे। ब्यावर शहर के मसूदा रोड बाड़ी घाटी हजारी नगर स्थित एक युवती ने सुसाइड कर लिया। अब सदर थाना पुलिस ने परिजनों की मांग पर शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। नोखा क्षेत्र में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। नोखा के हिनिया देसर गांव में सूने मकान में दिन दहाड़े चोरों ने एक वारदात को अंजाम दिया। लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया और फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दे दी। अलवर शहर में धर्म परिवर्तन का एक मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों से मिलकर मदद की गुहार लगा रहा है। अधीक्षक से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अलवर में खैरथल डीएपी खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों को कस्बे के हेमू कालानी चौक के पास स्थित तहसील क्रय विक्रय सहकारी समिति में खाद का वितरण किया गया। बीकानेर में बीजेपी नेता रविशेखर मेघवाल को श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ में राष्ट्रीय महामंत्री की नियुक्ति मिलने पर स्वागत किया गया। श्रीगंगानगर में राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में चाकू की नोक पर लूट के इरादे से आए बदमाश, लेकिन वहां मौजूद ब्रांच मैनेजर की हिम्मत के आगे पस्त पड़ गए। बैंक में रखी लगभग 32 लाख रुपए की नकदी को लूटने से बचाया गया। अलवर सैनिक कल्याण विभाग के सलाहकार अलवर पहुंचे, जहां उन्होंने कंपनी बाग स्थित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय का निरीक्षण कर मौजूद संबंधित अधिकारियों से कामकाज के बारे में जानकारी ली। दिवाली के मौके पर खरीदारों से गुलजार रहने वाले इटावा नगर के बाजार इस बार खाली खाली नजर आ रहे हैं। इस बार भारी बारिश से फसलें खराब होने का आसार से बाजार जो है वो असर दिखाई दे रहा है, जिससे बाजार की रौनक फीकी। ब्यावर रेलवे स्टेशन परिसर में यूपी आरएमएस ब्यावर ब्रांच की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई सदस्यों और रेल कर्मचारियों ने नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज से इस्तीफा देकर एनडब्ल्यूआरयू ब्यावर शाखा को छोड़कर उत्तर पश्चिमी रेलवे मजदूर संघ की सदस्यता ग्रहण की। कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में तिजारा ब्लॉक और कोट कासिम ब्लॉक के दिव्यांगों को 295 उपकरण मेगा शिविर लगाकर वितरित किए गए। धौलपुर में संभाग स्तरीय कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित हुआ। मोदी ने गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का किया उद्घाटन। दुनिया ने देखा स्वदेशी हथियारों का दम, जूनागढ़ राजपूत को भी देंगे कई प्रोजेक्ट्स की सौगात। दिवाली से पहले 21 अक्टूबर को पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा, केदारनाथ और बद्रीनाथ में करेंगे पूजा अर्चना। महोत्सव पर पीएम मोदी के अयोध्या आगमन को लेकर तैयारियां तेज। आज रामनगरी में सीएम योगी करेंगे तैयारियों की समीक्षा। अयोध्या दौरे से पहले पीएफआई की बड़ी साजिश, पीएफआई के टारगेट पर था अयोध्या का राम मंदिर गिराकर बाबरी मस्जिद बनाने की थी प्लानिंग।
अयोध्या में सीएम योगी रामलला के भी करेंगे दर्शन, राम मंदिर निर्माण की भी व्यवस्था का लेंगे जायजा। देवरिया से सीएम योगी के अपराधियों को खुली चेतावनी, कहा किसी गलतफहमी में ना रहे अपराधी, जो बहन बेटियों के लिए खतरा, पुलिस उसके लिए खतरा। हिमाचल के लिए बीजेपी ने जारी की 62 उम्मीदवारों की पहली सूची, मंत्री समेत 11 विधायकों के कटे टिकट, धूमल का भी कट गया पत्ता, 5 सीटों पर महिलाओं को टिकट। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने 8 जिलों के बदले जिलाध्यक्ष, 5 नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति। रायपुर शहर के जिलाध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी की छुट्टी हुई है, जयंती पटेल को कमान मिली। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार की आज एक अहम बैठक, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में होगी बैठक, प्रदूषण पर अंकुश लगाने की योजना होगी तैयार। दिल्ली नगर निगम का चुनाव कराने का रास्ता साफ, परिसीमन में घटकर 250 हुई दिल्ली के वार्डों की संख्या। वापी श्रृंगार गौरी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई, नियमित पूजा अर्चना की मांग वाली अर्जी स्वीकार किए जाने के आदेश के खिलाफ दाखिल अर्जी पर होगी सुनवाई। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आदिवासी समाज की 3 कमेटियां, विधानसभा का बुलाया जाएगा विशेष सत्र। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले ही बीजेपी में शुरू हुई सीएम पद की जंग, इशारों में ही ननकीराम कंवर ने ठोकी दावेदारी, प्रदेश में आदिवासी सीएम की मांग। दिल्ली के विकास नगर में दफ्तर के बाहर बैठे शख्स पर जानलेवा हमला, बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग की, सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में नवजात के पिता को नहीं मिला शववाहन, बाइक से शव लेकर पहुंचा कलेक्ट्रेट ने दिए जांच के आदेश। छत्तीसगढ़ में अवैध क्लिनिक संचालक की लापरवाही पड़ी जिंदगी पर भारी, बलरामपुर में गलत इंजेक्शन लगने से 2 साल के बच्चे की मौत। लखनऊ में छात्रा से गैंगरेप का मुख्य आरोपी इमरान गिरफ्तार, पुलिस एनकाउंटर में इमरान के पैर में लगी गोली, इमरान का क्राइम पार्टनर सोमवार को हुआ था गिरफ्तार। छतरपुर में एक मेले में जमकर चले लात घूसे, मामूली विवाद के चलते हुई झड़प, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। के दामों में सरफिरे युवक ने बिजली के तार पर की स्टंटबाजी, गनीमत रही कि बिजली के तारों में नहीं दौड़ रहा था करंट, बड़ा हादसा टला। एमपी के रीवा में रुई के गोदाम में लगे भीषण आग, लाखों का नुकसान की आशंका, कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू। इंदौर में पकड़े गए फर्जी सीबीआई अधिकारी, 4 की संख्या में बैंक कर्मचारी के घर घुसकर कर रहे थे सवाल जवाब, 2 गिरफ्तार 2 फरार। में एक तेंदुए का आतंक, पालतू कुत्ते का किया शिकार, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना, बीते 1 हफ्ते में कई पालतू जानवरों को बनाया चुका है निशान। महाराष्ट्र के छाणे की एक सोसाइटी में आवारा कुत्तों का आतंक, झुंड ने 2 साल की बच्ची को काटा, तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। वैशाली ठक्कर खुदकुशी मामले में नया खुलासा, वैशाली की मां के मुताबिक राहुल से हमेशा डर कर रहती थी वैशाली, 2 साल से कर रही थी महामृत्युंजय मंत्र का जाप। मध्य प्रदेश के सागर में लोकायुक्त की टीम ने एक पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा, जमीन के कागज तैयार करने के लिए ले रहा था रिश्वत। गुड़गांव में अवैध वसूली के खिलाफ ट्रक चालकों का हंगामा, राजमार्ग से आने वाले ट्रक चालकों से दबंग कर रहे थे अवैध वसूली। नई थमरा युवाओं में हार्ट अटैक के मामला, गाजियाबाद में एक जिम ट्रेनर के हार्ट अटैक से हुई चंद सेकंड्स में मौत, कुर्सी पर बैठे बैठे चली गई जान। यूपी के बरेली में मानवता शर्मसार, कलयुगी बेटे ने मां की चाकुओं से गोद कर की हत्या, शराब के पैसे न देने पर अपनी मां को उतारा मौत के घाट। ग्वालियर में सीएम शिवराज की अपील का असर, हिंदी में प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं डॉक्टर। बीसीसीआई सचिव जय शाह की 2 टूक, कहा एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया, 2023 में पाकिस्तान में होने वाला एशिया कप किसी और देश में होगा। बीसीसीआई सचिव जय शाह के बयान से बौखलाया पाकिस्तान, अगले साल भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप से पीछे हटने की दी धमकी। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में भीषण बाढ़ से भयंकर तबाही, 600 से ज्यादा लोगों की मौत, करीब 13 लाख हुए बेघर। वेनेजुएला में भूस्खलन के बाद 3 लोगों की मौत, कई घरों को पहुंचा नुकसान, कई घायलों को हेलीकॉप्टर्स की मदद से रेस्क्यू किया गया। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी, रूसी सेना ने नौसेना के जहाज से हमले का वीडियो जारी किया। रूस ने खार्किव में औद्योगिक इमारत को बनाया निशाना, रॉकेट हमले में बिल्डिंग को भारी नुकसान। ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन जारी, कुर्दिस्तान में स्कूली छात्राओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।
ईरान में मासा अमीनी की मौत के बाद चल रहे प्रदर्शन में मारे गए 23 बच्चे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने दी जानकारी।